Bismillahirrahmanirrahim. Why lithium is much harder than that of its other family member? देखिए बेटा, सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि लिथियम जो है वो ज़्यादा सख्त क्यों है और बाकी अल्कली मेटल जो है वो ज़्यादा सख्त क्यों नहीं है, इसकी रीज़न क्या है। देखो, कोई भी एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होती हैं, अट्रैक्शंस होती हैं। और ये जो हार्डनेस है, हार्डनेस बेटा एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। हार्डनेस जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें हार्डनेस की, तो हार्डनेस जो है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये डिपेंड करती हैं, किस पर डिपेंड करती हैं बेटा, ये डिपेंड करती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब एलिमेंट के अपने ही अंदर क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होती है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है। और हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम देते हैं किसका, इंटर एटॉमिक फोर्स का। समझ आ गई बेटा, एलिमेंट के अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है इंटर एटॉमिक फोर्स। क्लियर हो गया। अब देखिए, हार्डनेस जो थी वो इस इंटर एटॉमिक फोर्स पर डिपेंड कर रही थी। तो पहली बात यह है बेटा कि लिथियम के अंदर हमारे पास जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, ये इंटर एटॉमिक फोर्स जो है ये स्ट्रांग है। अगर इंटर एटॉमिक फोर्स स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है लिथियम क्या होगी, हार्ड होगी, यानी कि इसकी हार्डनेस जो है वो ज़्यादा होगी। समझ आ गई यहाँ तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इसके अंदर यानी कि लिथियम के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्स ये स्ट्रांग है क्यों, इसकी वजह क्या है। देखो बेटा, आप जानते हैं कि लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि इसके अंदर 3 प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब पहली बात तो ये बेटा कि लिथियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये 3 है, यानी कि ये लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बाकी अगर हम सोडियम की बात करें तो उसके अंदर तो 11 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने ये कहना है कि लिथियम के अंदर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लिथियम हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिथियम के अंदर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो जाहिर सी बात है शेल्स इसके अंदर क्या होंगे, वो भी कम होंगे। तो आप ये कहेंगे लेस नंबर ऑफ शेल्स, लेस नंबर ऑफ शेल्स, शेल्स की तादाद भी क्या है, कम है। अब देखो बेटा, जब शेल्स कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस क्या होगा, सोचो जरा, ये डिस्टेंस जाहिर सी बात है लेस होगा, क्योंकि शेल्स कम है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, लेस होगा। अब डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बच्चे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेटा ये होगी ग्रेटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है तो इस फोर्स को हम नाम देंगे इंटर एटॉमिक फोर्स का। और जब इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा है तो जाहिर सी बात है लिथियम क्या हो जाएगी, ज्यादा हार्ड हो जाएगी, क्योंकि इसकी हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटर एटॉमिक फोर्स के। लिथियम के अंदर क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स स्ट्रांग है इसलिए इसकी हार्डनेस क्या है, ज्यादा है बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं उनके कंपेयर में। समझ आ गई इसकी। अब आपने इसको लिखना कैसे है, अगर ये सवाल आ जाए एग्जाम में तो आपने इसको कैसे करना है, चलें स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन की आप हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे हार्डनेस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। हार्डनेस क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है विच डिपेंड अपॉन इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो डिपेंड करती है इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक हो गया। अब देखें, बिकॉज या हेंस लिखें आप, हेंस लिथियम
हैज़ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिथियम हैज़ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज compared to its other फैमिली मेंबर्स। और दूसरी रीजन क्या बनेगी, लिथियम हैज़, ये पहली रीजन हो गई, लिथियम हैज़ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू इट्स अदर फैमिली मेंबर। लिथियम हैज़ लेस नंबर ऑफ शेल्स, लिथियम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होते हैं, लेस होते हैं एज कंपेयर्ड टू इट्स अदर फैमिली मेंबर, बाकी की निस्बत। ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया, लेस नंबर ऑफ शेल्स हो गया, इसके बाद आपने लिखना है लिथियम हैज स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स, लिथियम के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, एंड हाई चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। लास्ट में आप लिखना है ड्यू टू दिस रीजन लिथियम इज मच हार्डर देन अदर अल्कली मेटल्स, लिथियम जो है वो ज़्यादा हार्ड होती है बाकी मेंबर्स की निस्बत। समझ आ गई इसकी, लिख लिया इसको, चलो ठीक है।